ये कैचिंग पावर है। दादा ने कहा अहम ब्रह्म, तो मैंने कैच किया। दादा शरीर होते हुए दादा अपने को शरीर नहीं मान रहे हैं, तो मैं क्यों मानूं? दादा ने कहा अहम ब्रह्म, तो मैंने बोला यस गुरु अहम ब्रह्म। उन्होंने कहा तत्वमसि, तुम भी वही हो जो मैं हूँ। मैंने बोला यस अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि। ये गुरु का महावाक्य है। जब गुरु हम करते हैं ना, तो गुरु का ये वाक्य अपने दिल पर लिख लेना, डायरी पर नहीं, दिल पर लिखो अहम ब्रह्म अस्मयी। और गुरु कहता है तो हम कहते हैं यस अहम ब्रह्मस्मयी, उसी को रिपीट करते हैं। देखो इसमें ज्ञान में रिपीटेशन है। अगर गुरु कहता है अहम ब्रह्मस्मयी, तो हम ये नहीं कहते कि हम कुछ और हैं। तो गुरु कहता है अहम ब्रह्मस्मयी, तो मुझे कहता है अब तुम कहो अहम ब्रह्मस्मयी, तो मैंने भी कहा अहम ब्रह्मस्मयी। तो फिर जब गुरु दूसरा सेंटेंस बोलता है, कहता है अहम ब्रह्मस्मयी तत्वम असि, तुम भी वही है, तो हम कहते हैं यस गुरु अहम ब्रह्मस्मयी तत्वम असि, तुम भी वही है। तो देखो गुरु के साथ मेल हो गया। गुरु ने अहम ब्रह्म बोला, हमने भी बोला, फिर बोला तत्वमसि, तुम भी वही हम भी वही। अब बताओ, दो के साथ हमने जोड़ लिया, गुरु के साथ जुड़ गए, अब सबके साथ जुड़ गए। हम किसी से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये वायदा हुआ, भगवान से हो गया। भगवान हम तुम्हारे तुम हमारे, सिर्फ एक वायदे ने काम किया। तुम 100 वायदा दिन में करेगा, एक वायदा पूरा नहीं करेगा। और यहाँ एक वायदा दादा से हुआ तो सब वायदे इसी में आ गए। जो तू सो मैं, कोई फर्क ही नहीं है। तुमने क्या, हमने क्या, खाया क्या, लिया क्या, दिया क्या, बांटा क्या, कुछ नहीं, सब तुम्हारा दिया हुआ है। प्रारब्ध सबकी ऐसी फिट है, हम किसी को खिलाने वाले नहीं। दाना धरती से तो पानी आसमान से, बारिश आती है, दाने उगते हैं। हमने कुछ नहीं किया। किसान भले बोले मैंने बीज डाला टाइम पर, ऐसा किया, भले कहे, पर बारिश न हो, दाना न पड़े, तो फिर क्या फायदा। एक एक चीज के लिए पूरा हमारे पास प्रूफ है, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। दाना नहीं पड़ता तो खेती नहीं होती, बारिश नहीं होती तो ये न होता, प्रूफ है हमारे पास। तो जब भगवान की मर्जी से सब हुआ, तो हम सब अपना अपना नसीब खाएंगे। पशु पक्षी जीव जंतु जो भी संसार में, चींटी मच्छर जो भी बैठे, सब खाएंगे अपना नसीब। तो हम तो किसी को खिलाने वाले नहीं हुए, तो अफसोस कैसा। बिल्कुल 100%। कोई भी चीज बड़े में बड़ी चली जाए, बड़े में बड़ी आ जाए, कभी मत अफसोस करना ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो गया, बोला नहीं, तो भगवान की मर्जी थी। मालिक ने ऐसा खेल बनाया था, हम कुछ नहीं कर सकते। और उसी की रजा पे चले गए। वाह वाह भगवान, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलते चलते उड़ते गए आसमान में। चलोगे नहीं पर उड़ोगे आसमान में। हमारी मन बुद्धि वाणी, बुद्धि है ना, बुद्धि शरीर में ही रहती है। वो समझे समझे ऐसा कहती रहेगी। समझा, तुमने समझा, मैंने समझा, ये समझ की बात नहीं है, ये राज है। इसमें बड़ा राज को समझा नहीं जाता है, राज को राज करके जाना जाता है। इसको जानो क्या रहस्य है। खिला रहा है भगवान, दिख रहा है हम और तुम खा रहे हैं। खिला रहा है परमात्मा। बाप कहता है मैंने कमाया तो खाया। तो आजकल के बच्चे इतने कमाया तो रखो अपने पास, प्रॉपर्टी नहीं लेते फादर मदर की, हम खुद कमाएंगे, ऐसे चलते हैं। तो इससे अच्छा धीरज रखो, हर एक अपना नसीब खाएगा। ऐसा कोई शब्द न बोल दो जो फिर तुम्हारे बोलने के बाद तुम्हारे को तकलीफ हो। तुम अंदर में पश्चाताप करो, जानो। रहस्य को जाना जाता है, अच्छी तरह से ये रहस्य जानो। हम सब बैठे हैं ग्रस्त में, भले कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसे जमा करते हुए, बैंक जाते हैं रखते हुए, सब के बावजूद भी हम सबको खिलाने वाला भगवान है। तुम कितनी भी बात मानो, मुझे भी कहते हो ऐसा न करते तो करके दिखाइए, ऐसा न। मैं सब बात मानती और जानती हूँ, पर मुझे मालूम है परमात्मा के सिवाय कोई और नहीं जो हमारे को खिलाए पिलाए चलाए।
ये शक्ति सारी भगवान के बीज में है। ये शरीर उस बीज से बना है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। बनेगा, चलेगा, रखेगा, सब कुछ होगा, पर मालिक के दम पर। हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये मत हमारे को गुरु देता है। तो गुरु मत से चलते हैं। आपका मन कभी बोलेगा ये तुमने किया, बोला नहीं, गुरु मत कहती है मैंने नहीं किया, कुदरत के द्वारा हुआ। ये कर्म सारा कुदरत में है और मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ दृष्टा साक्षी हूँ। मैं देख रहा हूँ, मैं चेतन भले हूँ, चेतनता है मुझ में, मैं सब जानता हूँ, पर इस बात को जानकर अनजान नहीं मैं बन सकता। मेरे द्वारा शरीर ने सारा कर्म दिखाई दिया, पर किया सब भगवान ने, मैंने नहीं किया। तो इतना करने के बाद इसमें कुछ आवाज है? अगर इस बात को तुम जान जाओ तो इसमें अंदर आवाज होगी, झुंझुना बजेगा? नहीं बजेगा। हमने दाने निकाल दिए तो बस फिर झुंझुना क्यों बजेगा? फिर तो जो बजेगा भगवान का घंट बजेगा, घड़ियाल वो बैठा है, नाद उसको कहते हैं, अनर्ध नाद, वो आ जाएगा सामने, हम छूट जाएंगे, नहीं तो फंसेंगे हम सब। शरीर रूपी कैद में पड़े रहेंगे, कर्मों की कैद में पड़े रहेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। और दादा ने 1 मिनट में छुड़ा दिया। मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरा जन्म मरण दुख दूर किया। जन्मना और मरना दोनों दुख थे बहुत बड़े बड़े। मेरे सतगुरु प्यारे ने जन्म मरण का दुख दूर किया, हमेशा के लिए दूर किया। न मैं जन्मा हूँ, न मैं मरूंगा, मैं अजन्मा, स्वयंभव, अविनाशी, पार ब्रह्म, परमात्मा, सचित आनंद स्वरूप हूँ। आऊंगा नहीं कहीं से, पर मैं अभी हूँ। तो जब मैं हूँ तो फिर मैं क्यों डरूं? Why fear? डरने का कोई सबब नहीं। डर हमारे अंदर पैदा होता है जब हम अहंकार को प्यार प्राप्त होते हैं। ईगो आएगा तो तुम डरेगा, आएगा अभिमान। कहीं भी कोई नाम लेकर हमारा पुकारता है, डर लगता है, भाई क्यों पुकारा, क्यों हो, क्या बात हो गई? ये डर लगता है अहंकार को कि कुछ काम है अभिमान में, किया ही नहीं कुछ। भगवान तुम ही हो सब जगह व्यापक तत्व करने वाले, मैं क्या करूंगा? आती है बात ध्यान में? बिल्कुल ये अहंकार ही डरता है। जब इसका नाम रूप लिया जाता है ना, बुलाया जाता है इसको, तो डर जाता है। डरो नहीं, तुमने कुछ किया ही नहीं है, नहीं कुछ खोया, नहीं कुछ पाया, न तुमने कुछ खोया है न पाया है, सिर्फ एक संशय था। संशय को अच्छी तरह जानो। ये सारा संसार भ्रम और संशय से पैदा हुआ है। तो मिसाल देते हैं योग वशिष्ठ में, वशिष्ठ मुनि रामचंद्र जी को मिसाल देते हैं। अष्टावकर गीता में अष्टावकर महाराज राजा जनक को मिसाल देते हैं। बोला कैसे? बोला जैसे दूर से रेत में चमक रही है, रेत, धूप है बहुत ज्यादा, और वहां पर ताड़ के बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं और उसकी परछाई पड़ रही है। तो एक मनुष्य बैठा है दूर, उसको लग रहा है वहां पानी है और ये पेड़ भी है और इसकी परछाई पड़ रही है और चमक रही है रेत। तो पास में जाके उसको देखता है, तो देखता है पानी नहीं है और रेत में, बालू में जो होती है, हवा के चलने पर लहरें ऐसे दिखाई देती हैं, फोल्ड्स रेत की। तो आके उसने देखा, बोला ये तो रेत है, पानी तो है नहीं। दूर से बैठा जाके फिर दोबारा, तो वहां पे उसको पानी दिखा, फिर पानी दिखा। बोला अभी तो मैं गया, मैं रेत देख के आया, हाथ छू के आया, पेड़ की परछाई भी बराबर पड़ रही थी सूरज के कारण, इसमें पानी तो है नहीं। फिर आके बैठा तो फिर ये पानी दिखाई देने लगा। बोला ये तो दृष्टि का दोष है, पानी है नहीं परंतु दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं मृग, मृग तृष्णा। हिरण को प्यास लगी पानी पीने की, तो गया कि मृग तृष्णा
का भ्रम इसमें आता है। तो मृग बेचारा गया पर पानी था नहीं, प्यास लगी थी उसको, तो वहीं पर मर गया क्योंकि प्यास के कारण पानी था नहीं। तो ठीक उसी तरह हम जगत में आए, बहुत ढूंढा, प्यार यहाँ मिले वहां मिले वहां मिले वहां, कहीं नहीं मिला। तो फिर क्या किया, कमा के खा के रख के परिवार बनाया, सब कुछ किया, कुछ नहीं मिला, लौट के गए। तो पछता के गए, अपना अनुभव बता के गए कि यहाँ कुछ नहीं है, फिर चले गए। ये मृग तृष्णा का जल। अंधेरे में मैं कमरे में आया तो मैंने देखा रस्सी नीचे धरती पे गिरी हुई थी और मेरा पैर रस्सी को लग गया। मुझे डर लगा कहीं ये सांप न हो, ये सांप की तरह रस्सी भाषित होती है, भाई कहीं ये सांप न हो। बत्ती जलाई तो देखा रस्सी थी, पर अंधेरे में सांप का भ्रम, पर सांप था नहीं, तो थी रस्सी, पर भ्रम से हमने सांप मान लिया अंधेरे में रस्सी को, और था नहीं। ऐसी सिप्पी होती है ना समुद्र के किनारे, इतनी बड़ी सिप्पी, दूर से लगती है जैसे चांदी है, अंदर लेयर उसकी होती है। गए देखने तो चांदी तो नहीं थी, सिप्पी थी। सीप में चांदी, रस्सी में सरब का भरम, मृग तृष्णा का जल। ये 3 मिसाल जगत के लिए बोला। इसी तरह हमने जाके देखा जगत में कुछ मिलेगा, मिला नहीं, झूठा था जगह, कुछ नहीं था संसार में। संसार ऐसा था तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो वाकई में आपको एक स्टेज आएगी, आप ज्ञान सुनते रहो, ऐसा लगने लगेगा। मृग तृष्णा का जल, रस्सी में सांप का भरम, सिप्पी में चांदी। और खरगोश देखा है, ऐसे खड़ा रहता है, कान उसके ऐसे लगता है दूर से जैसे खरगोश के सींग है, पर सींग नहीं है, कान है। बड़े उसके ऐसे कान होते हैं, दिखाई देते हैं, भाषितपना, जैसे ऐसे लगता है। भाषित होने का अर्थ है आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये खरगोश के सींग है, पर खरगोश के सींग नहीं। भाषितपना माना लग रहा है उसके कान ऐसे जैसे सींग है। रस्सी में सांप का भरम, सिप्पी में चांदी, मृग तृष्णा का जल, ये सब। और तुम फुलझड़ी चलाते हैं दिवाली में, ऐसा ऐसा घुमाता है तो गोल चक्कर फायर का दिखाई देता है, मगर वो है नहीं, रोको तो है नहीं। तो जो दिखाई दे, सीम्स दिखाई दे रहा है मगर है नहीं। बोला ये सब कहाँ है, बोला ये पशु में है। तो भ्रम आ गया। तो इस भ्रम की निवृत्ति चाहिए, हमको इसके लिए सच जानना पड़ेगा। तो हम सच्चा ज्ञान सुनते हैं तो आ गया सच। हाथ रोका तो उमारी का चक्र नहीं था, जाके देखा मृग तृष्णा का जल, तो वहां पर मृग तृष्णा का जल नहीं था, रेती चमक रही थी। बत्ती जलाई तो रस्सी देखा, खरगोश को देखा, खरगोश के सींग लग रहे थे जैसे, मगर है नहीं, कान है उसके। ये सभी बातें हमारे शास्त्रों में कही गई हैं। ठीक उसी तरह ये हमारा ज्ञान है नहीं, दिखाई सब देगा। इतना प्यार करते हुए दिखाई देगा कि एक दूसरे को कहते हैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, और सब रहते हैं, ऐसे ही सब दिखाई देते हैं। इसीलिए गुरु नानक साहब ने बोला सीधे सीधे जो दिखाई देता है वो सच नहीं है, एक भी सच नहीं है, इनमें कुछ साचो नहीं। राजा दिखाई दे रही है, प्रजा दिखाई दे रही है, सब कुछ दिख रहा है, पर ये सच नहीं है। ये गुरु नानक साहब ने बोला। सब जगह जगह पर जितने हमारे संत साधु आए, उन्होंने वक्त पर हम सबको बड़ी सुजागी दे दी और एक एक चीज हमको बताई कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। फिर हम लोगों ने अपने अनुभव के नेत्र से देखा। गीता में भगवान ने उसको बोला है अर्जुन को, एक होता है परोक्ष ज्ञान, एक अपरोक्ष ज्ञान। एक होता है अनुभव का ज्ञान, दूसरा सुना सुनाया। तो ये ज्ञान भले हमने सुना है दादा से, पर इसको अनुभव करो, देखो है सही वास्तव में, फिर आके बता देना कि नहीं है तो भी बताना, नहीं हो तो भी बताना।
ये मृग तृष्णा का जल है।